आज मार्केट में हर तीसरा बंदा कोडिंग कर रहा है, पर जॉब सिर्फ उन्हीं को मिल रही है जिन्हें मर्न स्टेक आता है। अगर आप अगले कुछ मिनट इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको जीरो से लेकर जॉब रेडी बनने का वो है एक्सेक्ट रोड मैप मिल जाएगा, जो बड़े बड़े पेड कोर्स में भी नहीं मिलता है। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारी मर्न रोड मैप की वीडियो है, पर इस वीडियो में मैं आपको खास 3 मिस्टेक बताऊंगा जो 90% स्टूडेंट 100% डेफिनेट करते हैं। इसी के कारण मर्न सीखने के बाद भी अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं चेकलिस्ट दूंगा एंड में, आपको कमेंट में भी लिख दूंगा मैं, और पीडीएफ के थ्रू जिससे आप डाउनलोड कर रहे हो और उसी वाइस आप चलोगे तो मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई भी कंपनी हायर कर लेगी इजीली, वो भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी फालतू बकवास के इस वीडियो को। सबसे पहले ये समझते हैं कि मर्न क्या है, मर्न स्टेक क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं एम। बाकी एम से पहले ये समझ लो डाटा दो टाइप के होते हैं। पहला एसक्यूएल और दूसरा नॉन एसक्यूएल। जो पहला वाला रहता है वो टेबल में रहता है, मतलब जिसमें टेबल में स्टोर करना पड़ता है डाटा को, और जो दूसरा है उसे डॉक्यूमेंट फॉर्म में डाटा को स्टोर करना पड़ता है। वापस आते चलो एम। एम मतलब क्या होता है? एम मतलब होता है मोंगोडीबी। जैसे मैंने बात करी थी टू टाइप की, तो ये मोंगोडीबी नॉन एसक्यूएल डाटाबेस है। इसमें डॉक्यूमेंट के थ्रू डाटा स्टोर होता है। दूसरा है एक्सप्रेस। ये नोड जेएस का फ्रेमवर्क है जो सर्वर बनाने में मदद करता है, और इसका कोड बहुत इजी लगता है। आप नोड जेएस से बना तो लोगे सर्वर, बाकी वो बहुत हार्ड हो जाएगा, और ये बहुत इजी है। आप फ्रेमवर्क से करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अब तीसरे पे, तीसरा है अपना आर, मतलब रिएक्ट। ये जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है रिएक्ट, जो मॉडर्न वेबसाइट और यूआई को एक नंबर बनाने के लिए यूज किया जाता है। मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो आपको हर जगह प्रोजेक्ट में हर जगह जाके कोड टाइप करना पड़ेगा। बाकी रिएक्ट ने वही काम बहुत इजी कर दिया है। कैसे इजी कर दिया है? उनने क्या करा है कि कंपोनेंट वाइज कर दिया है। मतलब एक बार आप कंपोनेंट बनाओ और उसको हर जगह रेंडर कर सकते हो, जिससे आपका जो आपका कोड है ना वो बल्कि ना दिखे, मतलब हार्ड नहीं दिखे, वो इजी दिखे, और रिएक्ट ने यही काम करा है। चौथा नोड जेएस। नोड जेएस एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जो जावा स्क्रिप्ट को बैकएंड में चलाता है। मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे यूआई मानते हैं में क्या क्या दिखाते, मतलब फ्रंट एंड में क्या क्या दिखाते, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, ये सब फ्रंट एंड का हो गया। एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट ये सब फ्रंट एंड का हो गया। अब बैक एंड में क्या क्या आता है, लॉगिन वगैरह का, और फिर डाटाबेस एपीआई बनाना, ये सब नोड जिसका काम है। चलो आपने समझ लिया है मर्न स्टेक क्या होता है, मर्न क्या होता है, आपने पूरा अच्छे से समझ लिया। चलो अब वीडियो मेन पार्ट पर, रोड मैप पर। हम 4 फेस में बांटते हैं। पहला, पहले मंथ में क्या करना है। दूसरा, दूसरे मंथ में क्या करना है। तीसरा, तीसरे मंथ में क्या करना है। चौथा, चौथे मंथ में क्या करना है। और पांचवा, पांचवें मंथ में क्या करना है। पहले मंथ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप शुरुआत में सबसे बेसिक चीज सीखोगे। सबसे पहले सीखोगे एचटीएमएल, फिर सीखोगे सीएसएस, सीखोगे फ्लेक्स, फिर सीखोगे ग्रिड। फिर जैसे ही आपका ये सब कंप्लीट हो जाए फिर आप आओगे जावा स्क्रिप्ट में, आप सीखोगे डॉम, फिर उसके बाद मैनिपुलेशन, फिर इसके बाद सीखोगे अवेट, फिर असिंक, फिर उसके बाद सीखोगे एपीआई फेच करना। चलो अपन चलते हैं फेज 2 पर। इसमें अपन सीखेंगे रिएक्ट। रिएक्ट में क्या सीखेंगे, कंपोनेंट। कंपोनेंट में क्या सीखेंगे, प्रोब्स हो गए, हुक हो गए। हुक के अंदर क्या सीखेंगे, यूज स्टेट, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, और भी बहुत सारी चीज। फेज 3, फेज 3 में आप सीखोगे बैकएंड और डाटाबेस।
इनमें क्या सीखोगे आप? सबसे पहले सीखोगे नोड जेएस, बैकएंड में नोड जेएस सीखोगे, फिर नोड जेएस के अंदर एक्सप्रेस उसका फ्रेमवर्क यूज करना सीखोगे, उसके बाद आप एपीआई बनाना सीखोगे। अब इसके बाद आप चलते हैं डाटाबेस। डाटाबेस, अब डाटाबेस के दो टाइप होते हैं, पहला होता है एसक्यूएल, दूसरा होता है नॉन एसक्यूएल। पहला एसक्यूएल में, एसक्यूएल में आप सीख सकते हो माई एसक्यूएल में, और दूसरे में सीख सकते हो मोंगोडीबी में। माई एसक्यूएल में आप टेबल वगैरह का स्ट्रक्चर समझ सकते हो, क्वेरी वगैरह सीख सकते हो, और मोंगोडीबी में भी सेम वही, बाकी डॉक्यूमेंट में सेव होगा उसमें डाटा, और माई एसक्यूएल में टेबल में होगा डाटा सेव। चलो ये सब तो आपने कर लिया है, कैसे करना है क्या करना है, बाकी आपको कनेक्ट भी तो करना है। आप कनेक्ट कैसे करोगे? सबसे पहले मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप करोगे फ्रंट एंड, प्लस फ्रंट एंड से बैक एंड करना, कनेक्ट करना सिखाता हूँ आपको मैं, और फिर माई स्क्वेल से कैसे कनेक्ट करना है और मोंगोडीबी से कैसे कनेक्ट करना है। सबसे पहले फ्रंट एंड और बैक एंड को कैसे कनेक्ट करेंगे? उनको कनेक्ट करने के लिए आपको करना पड़ेगा, दो चीज आती है, एक आता है एक्सियोस और एक आता है कोर्स। एक्सियोस फ्रंट एंड में रहता है रिएक्ट के साथ, और दूसरा रहता है कोर्स, ये रहता है बैकएंड में। अब ये कोर्स क्या है और एक्सजेएस क्या है? एक्सजेएस मतलब होता है ये एक मैसेजर के थ्रू काम करता है, मैसेजर जैसा काम करता है ये। और जो कोर्स रहता है, कोर्स एक सिक्योरिटी गार्ड जैसा काम करता है, जैसे वो चेक करता है कि कौन सही है कौन गलत है, और कभी कोई गलत होता है तो उसको वो वहीं से रवाना कर देता है, और कोई सही है तो वो अंदर ले लेता है और कनेक्ट हो जाता है। अब चलते हैं अपन बैकएंड, बैकएंड को डाटाबेस से कैसे कनेक्ट करेंगे। अब आपको बैकएंड से डाटाबेस को कैसे कनेक्ट करोगे? तो अब बैकएंड में तो वही चलेगा, बाकी अब एक बीच में आता है उसके, जैसे आपको माई स्क्वेल से कनेक्ट करना है तो आपको माई स्क्वेल 2 यूज करना पड़ेगा, और जैसे आपको मोंगोडीबी से कनेक्ट करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा मोंगूस। ये भी वैसा ही है जैसे मैसेजर काम करते हैं, ये भी एक मैसेजर है, इनको कंपोनेंट में बनाया जाता है, बना के रख दिया जाता है, बना के कोई चीज का कंपोनेंट बना के कनेक्ट करते हैं। अब चलते हैं फोर्थ फेज पर। फोर्थ फेज में आप क्या करोगे? आप बनाओगे प्रोजेक्ट। अब छोटा प्रोजेक्ट मत बनाना, जैसे टू डू लिस्ट वगैरह छोटे मोटे मत बनाना है, बड़े बनाना। कैसे बनाओगे बड़े प्रोजेक्ट? कैसे बनाओगे? जैसे हो गया ई कॉमर्स का, देखो आपको एआई यूज करना आता है, एआई को यू बोलो, जैसे आप चैट जीपीटी वगैरह या गूगल जेमिनी या क्लाउड जो भी यूज करते हो, उसको जाके ये बोलो कि भाई मुझे टॉप 5 प्रोजेक्ट, फुल स्टैक प्रोजेक्ट। फिर वो आपको पूरा गाइडेंस बताएगा कैसे करना है क्या करना है वगैरह, सब वो बता देगा तुमको। कौन कौन से प्रोजेक्ट बना सकते हो, जैसे ई कॉमर्स का बना सकते हो, रियल इस्टेट प्रोजेक्ट बना सकते हो, और भी मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो। बाकी आपके लिए बेस्ट 5 प्रोजेक्ट सही रहेंगे, जिसे आपका पोर्टफोलियो बोलेंगे, जिसको आप 5 वेबसाइट ऐसी रखना फुल स्टैक। अब जब भी एआई के पास जाओ तो उसको मैसेज में ही लिखो मुझे टॉप 5 फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो आपको पूरा गाइडेंस करेगा कि कैसे बनाने हैं क्या करना है, सब वो बताएगा। तो ये थे आपके 4 फेस, इन्हें मैं यही कंप्लीट करता हूँ, और मैं आगे आपको वीडियो के मेन पार्ट पे, जैसे मैंने बताया था कि 90% स्टूडेंट क्या गलती करते हैं जिसके कारण वो मर्न सीखने के बाद भी अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है। तो उसके मुख्य 3 कारण है। सबसे पहला, वो लोग पोर्टफोलियो अच्छा नहीं बनाते। कैसा अच्छा नहीं बनाते? मतलब वो बेसिक बना लेते, कैसा? टू डू लिस्ट बना लेंगे, वेदर ऐप बना लेंगे। आजकल ये एआई कर देता है, ये बनाने की जरूरत नहीं। आप कैसे बताओ? जैसे मैंने आपको बताया है, अब जेमिनाई या जो भी आप एआई यूज करते हो उसमें जाओ, टॉप 5 फुल स्टैक प्रोजेक्ट लिखो, आपको वो पूरी लिस्ट देगा, वो प्रोजेक्ट बनाओ, और मैं गारंटी देता हूँ इसके बाद कोई आपको बोल नहीं सकता, इसके बाद आपको कंपनी खुद हायर कर लेगी। अब जैसे ही ये प्रोजेक्ट देखा हुआ कंपनी खुद आपको हायर कर लेगी।
ये प्रोजेक्ट बहुत तगड़े रहते हैं। अब दूसरा बताता हूँ, दूसरा सबसे बड़ा कारण कि वो जावा स्क्रिप्ट को स्किप करना। वो क्या करते हैं बच्चे, जावा स्क्रिप्ट को स्किप करके डायरेक्ट रिएक्ट सीखने लग जाते हैं। इससे ये होता है कि उनका कंफ्यूजन रहता है और कंपनी में इंटरव्यू होता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बोल नहीं पाते या बता नहीं पाते। इसके कारण बहुत प्रॉब्लम होती है। मिस्टेक दूसरा, 99.9% स्टूडेंट यही गलती करते हैं और इसी के कारण वो सिलेक्ट नहीं हो पाते या हायर नहीं हो पाते। क्या गलती है? गलती ये है कि वो प्रोजेक्ट बनाते हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसको रिज्यूम में डाल देते हैं। छोटे मोटे जैसे जैसे वेदर ऐप, टुडे ऐप और भी मतलब बहुत सारे हैं, वो ये डाल देते हैं और ये डाल देते हैं, फिर बोलते हैं हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा। मैंने आपको एक बताया है उपाय, एक बार आप करके देखिए, मैं गारंटी देता हूँ। जैसे आपको मैंने बताया था कि जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जो भी एआई यूज कर रहे हो उसमें जाके टॉप 5 फुल स्टैक प्रोजेक्ट लिख देना हो, वो आपको लिस्ट देगा। जैसे कैसे देगा लिस्ट? रियल एस्टेट की दे सकता है, रियल एस्टेट वेबसाइट, फुल फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाओ रियल एस्टेट का, फिर फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाओ ई कॉमर्स का। फिर वो जैसे बताते जाए टेक्स्टा और भी बताएगा वो, तो आप वो देखना। तीसरा, जो बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, क्या मिस्टेक करते हैं, वो बस वो ट्यूटोरियल पे ट्यूटोरियल देखते जाते हैं, वीडियो पे वीडियो देखते जाते हैं, बाकी कभी इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी के कारण 90% स्टूडेंट की जॉब लगती नहीं है। नहीं तो फिर वो ये गलती करते हैं, कुछ नया नया सीखते रहेंगे। जैसे मन ने सीख दिया तो आज मैं वो सीख लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं वो सीख लेता हूँ, फिर मैं उसके बाद वो सीख लेता हूँ। इसके कारण बच्चे हायर नहीं हो पाते हैं, तो ये गलती कृपा आप मत करना है। अब चलते हैं आपको ये तो मैंने बता दिया है। अब मैं बताता हूँ कि आप डिप्लॉय कैसे करोगे। मैं प्रोजेक्ट बना लिया, कनेक्ट करना भी सीख गए, क्या करना है वो सब भी सीख गया, लेकिन डिप्लॉय करना ही नहीं आएगा तो प्रोजेक्ट का कोई फायदा ही नहीं। आप जैसे फ्रंट एंड को आप डिप्लॉय कर सकते हो नेटलीफाई पर या वर्सल पर, और बैक एंड को कर सकते हो रेंडर पर और रेलवे पर, और डाटाबेस को भी इन्हीं पे हो सकता है। मतलब रेंडर के थ्रू आप कर सकते हो डाटाबेस, फ्रंट एंड हो या बैक एंड हो, डाटाबेस हो या फ्रंट एंड हो या बैक एंड हो, ये तीनों को आप एक ही जगह डिप्लॉय कर सकते हो। और सबसे इजी है आपको डिप्लॉय करना है एक ही जगह, तो रेलवे से अच्छा वैसी वेबसाइट नहीं है, क्योंकि उस पर तीनों चीज डिप्लॉय हो जाती है, फ्रंट एंड भी हो जाता है, बैक एंड भी हो जाता है और डाटाबेस भी हो जाता है। तो ये था जीरो से लेके फुल स्टैक डेवलपर बनने का पूरा रोड मैप, 2026 का मन फुल स्टैक डेवलपर बनने का रोड मैप। अब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मान्य चेकलिस्ट का बिल्कुल फ्री में चेकलिस्ट दे रहा हूँ, आप देखना। उस सीक्वेंस में आप चलना, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट जैसे आपको सीखना है, कैसे करना है। उसमें मतलब ऐसा लिस्ट है कि आप उस सीक्वेंस में चल रहे। जैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एचटीएमएल के बाद क्या सीखें, तो उसमें है जावा। जैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एचटीएमएल के बाद क्या सीखे, तो एचटीएमएल के बाद सीएसएस। फिर जैसे बच्चे और कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीएसएस के बाद क्या जावास्क्रिप्ट। अब मान लीजिए ये तीन चीज बच्चों को पता है कि एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, बाकी बच्चे बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं रिएक्ट। बाकी रिएक्ट सीखने के बाद भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्या सीखे, तो उसमें सब पूरा कवर रखा है मैंने, उसमें सब कवर कर रखा है मैंने। बस आपको वो देखना है, उसमें चलो, जिससे आपका ये फायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको आगे क्या करना है, उस हिसाब से आप चलोगे। और एक और अच्छी बात कि मैं इस चैनल पर, जेएस कोड चैनल पर, मैं आपको अगली वीडियो में एचटीएमएल सिखाऊंगा। मास्टर क्लास लेगी, जो बच्चा देखेगा उसको नया इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऐसी ऐसी चीज बताऊंगा। मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें मैं सब चीज कवर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि क्या करना है, कैसे करना है। चलो वो वेबसाइट तो बना लेते हैं, सीख लेते हैं, बना लेते हैं, बाकी उनको कनेक्ट करना नहीं आता है। चलो कनेक्ट भी कर लिया, बाकी डिप्लॉय करना नहीं आता है।
सक्सेसफुली डिप्लॉय भी कर लिया, बाकी रैंक करवाना नहीं आता है, वेबसाइट को रैंक कैसे कराए। और जब तक रैंक नहीं आएगा तो कोई मतलब ही नहीं है, वेबसाइट बनाने से कोई मतलब ही नहीं है कि तुमको रैंक आना चाहिए। वेबसाइट रैंक कैसे होती है, एकदम इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा मैं, गारंटी 100% गारंटी देता हूँ कि आपको कंपनी 100% हायर करेगी। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली HTML की क्लास आपसे मिस ना हो। उस वीडियो से आप बहुत ढेर सारा सीखने को मिलेगा कि HTML मैं एकदम ऐसा कोर्स ला रहा हूँ कि आप खुद मेरे को कमेंट में लिख के बोलोगे कि एक नंबर कोर्स, क्योंकि मैं उस कोर्स में पूरा बताऊंगा कैसे सीखना है। आप सीख गए तो फिर उसके बाद क्या करना है, कैसे कहाँ से क्लाइंट मिलेगा, कैसे करना है। उस वीडियो में मैं पूरा कवर करूंगा, आपको एक एक चीज बताऊंगा। तो आपको, आप जैसे सीरियस हो तो कमेंट में आप बस ये लिख देना, आई एम रेडी, बस ये लिख देना